Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। स्वागत है आपका इस हफ्ते के अपडेट वीडियो में। दोस्तों बजट आया था इस हफ्ते, हमने देखा बजट से कुछ खास निकला नहीं। मिडिल क्लास वालों को कुछ खास बेनिफिट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया और गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ तो अपनी अनाउंस करी हैं, हम यहाँ खर्चा करेंगे, वहाँ खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से मिडिल क्लास वाले थोड़े से डिसअपॉइंटेड यहाँ पर रह गए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, सरकार आपसे अगर टैक्स लेगी तो लेने दो, नेशन बिल्डिंग में काम आएगा वो टैक्स। आप कमाई पे ध्यान दो दोस्तों कि हम कमाएं, हम ज़्यादा कमाएंगे तभी तो टैक्स देंगे ना। और टैक्स देने से डरना क्यों है? कमाएंगे तभी तो देंगे टैक्स, अगर नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। तो दोस्तों बजट सेशन आया और मार्केट में हमें थोड़ा सा डिप भी देखने को मिला, लेकिन वहाँ से फिर हम चल पड़े और आपने देखा कि इस हफ्ते खूब बढ़िया तरीके से बाइंग भी हुई है। तो दोस्तों डरने घबराने का नहीं। हम लोगों ने पिछले हफ्ते बात करी थी यहाँ पर बजट के बारे में कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ग्रोथ स्टोरी मेंटेन्ड है, ये बुल रन एकदम मेंटेन्ड है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। छोटे मोटे हिकअप्स तो आते रहेंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों आज का अपडेट वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब हम कहाँ पर हैं इस बुल मार्केट में। तो दोस्तों पहला जो हमारा पैरामीटर होता है चेक करने का, वो होता है लीडिंग सेक्टर्स। लीडिंग सेक्टर्स यानी कि कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। इस बुल मार्केट के यही सब लीडर्स हैं दोस्तों, ये सबसे पहले चले थे। तो अगर इनके चार्ट्स हम आज जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अभी भी अपने बुल ट्रेंड में चल रहे हैं, इनमें कोई अभी गिरावट या कुछ थकावट देखने को नहीं मिल रही है। तो लीडिंग सेक्टर्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। आप सभी इन सेक्टर्स के स्टॉक्स के जाके चार्ट्स चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। दूसरा पैरामीटर होता है दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो। हमारे पोर्टफोलियो में भी कोई ब्रेकडाउन अभी देखने को नहीं मिले हैं दोस्तों, सब के सब बढ़िया चल रहे हैं। इसका मतलब बुल मार्केट चल रहा है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा लिक्विडिटी फ्लो, यानी पीछे का बड़ा पैसा। बड़ा पैसा अभी भी इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन इक्विटीज़ में, तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। पीछे की हवा का सपोर्ट हमें पूरा है। जितनी भी ये शॉर्ट टर्म आपको दिख रही हैं बिक वाली, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन हो गई, बजट वाले दिन हो गई, ये सब गिरावट हुई है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो जो बड़ा पैसा है वो इन्वेस्टेड है अभी भी इंडिया में। तो फिर हमें क्यों डरना है? टाइम की बात करें, टाइम फैक्टर की, तो टाइम भी अभी इस बुल मार्केट का पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। जब उसके आसपास हम आएंगे, हम कहीं ना कहीं यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करेंगे आपको। तो दोस्तों ये दो चार जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, इनको हम हर हफ्ते चेक करते हैं और मार्केट की पल्स लेते हैं। यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये बुल मार्केट से बियर मार्केट में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है, या कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं चल रहा है। तो अभी तक दोस्तों मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि ये बुल मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, लीडिंग सेक्टर्स चल रहे हैं, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स चल रहे हैं, तो ये बुल मार्केट भी चल रहा है। अब दोस्तों आज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं? थोड़ा सा माइनर बदलाव होगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर वही सेक्टर्स हैं आपके। पावर, पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ऑटो एंसिलरी, एमएनसी और फार्मा दोस्तों यहाँ पर हमारा अंडर परफॉर्मिंग में होता था पिछले हफ्ते तक, लेकिन अब इस हफ्ते उसमें कुछ तो हुआ है जो वो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में आ गया है। तो दोस्तों फार्मा पे नज़र रखिए, यहाँ पर कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हमारे आईटी हैं, एफएमसीजी है और एनर्जी है आपका, ये सब अंडर परफॉर्मिंग है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में देखिए,
और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स को थोड़ा सा कम रखिए एलोकेशन अपना। तो दोस्तों आगे की अगर हम बात करें तो अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर आर वी इन दिस साइकिल। तो दोस्तों साइकिल की बात करें तो बुल साइकिल चल रहा है, मार्कअप फेज चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बीच बीच में जो ये करेक्शंस आती हैं, लोगों को एकदम से डर लग जाता है कि यार ये तो ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं ख़त्म होगा दोस्तों, ये इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा। यहाँ तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आने लगी है कि ये बुल मार्केट थोड़ा सा खींचने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी लेंथ टाइम जो है इसका बढ़ने वाला है नॉर्मल से ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल से ज़्यादा चल सकता है ये बुल मार्केट। दोस्तों हमारे लगने से कुछ नहीं होता, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपका एनालिसिस कुछ और हो सकता है इससे। मेरा ये मानना है कि ये बुल मार्केट ऐसा लग रहा है आज की तारीख में कि ये थोड़ा सा खींचने वाला है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुल मार्केट चल रहा है, यहाँ से उतरने की जल्दी मत करिएगा। तो इसमें अगर हम आज थोड़ी सी आगे की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड, जो बड़े बड़े लोग टीवी पे आते हैं, आर्टिकल्स में भी छपता रहता है कि आपको अगर डर लगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, है ना। आपको लगे कि वैल्यूएशन अगर यहाँ पर वैल्यूएशन अगर बढ़ गया है, फंडामेंटल से मैच नहीं हो रहा, तो आप आपका मन करे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो। दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही बेवकूफ़ों वाला काम है ये प्रॉफिट बुकिंग वाला। आप समझिए दोस्तों कि आप क्यों करते हो प्रॉफिट बुकिंग। आपको करने के लिए अगर कोई कह रहा है तो करनी क्यों है हमें प्रॉफिट बुकिंग। पहली बात, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, यानी आपका कोई पर्सनल काम अगर आप करने जा रहे हो, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, तो कहीं पे भी कर सकते हो। फिर जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बेचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आपको यहाँ पर बुल मार्केट में बने रहना होता है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। अगर आप ट्रेन में बैठे हो, कहीं जा रहे हो लंबे डिस्टेंस, मान लो आप कश्मीर से बैठे, आपको केरला तक जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो चलेगी कश्मीर से ट्रेन, दिल्ली पहुंचेगी, तो क्या आप उतर जाओगे यहाँ पे? दिल्ली से आगे चलेगी, एमपी तक पहुंचेगी, फिर क्या उतर जाओगे? आगे चलेगी, बेंगलोर पहुंचेगी, वहां उतर जाओगे क्या? जब तक आपकी डेस्टिनेशन नहीं आएगी आपको नहीं उतरना है। हाँ, बीच बीच में वो जो स्टॉपेज लेगा वहां पे आप कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए, जैसे लोग उतर जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए उतर गए, है ना। अगर 10-15 मिनट ट्रेन खड़ी हो गई किसी स्टेशन पे, आधा घंटा खड़ी हो गई अगर, तो थोड़ी सी बाहर निकल के अपने हवा ले ली, बस इतनी ही देर के लिए उतरते हो ना दोस्तों, वापस आ जाते हो ना ट्रेन के अंदर। तो अब आपका जो ट्रैवल टाइम है पूरा, यानी कि कश्मीर से लेके केरला तक जो भी आपका ट्रैवल टाइम है, मान लो 40 घंटे का है टाइम, एग्जाम्पल के लिए 40 से 45 घंटे का टाइम है। अब उसको कंपेयर करो, किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकी और आप उतरे, कितनी देर के लिए आप उतरे वहाँ पे? 15 मिनट, आधा घंटे के लिए उतर गए। परसेंटेज में कितना हुआ वो टोटल टाइम का? हार्डली 1%, 2% ही होगा ना, 3%, 5%, बस उतनी देर के लिए होते हैं और वापस आ गए, वापस आके बैठ गए अपनी ट्रेन में। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत बेचना बूचना भी है तो 2-4-5% से कर सकते हो आप, बेचना खरीदना थोड़ा बहुत 2-4-5%, बस 90% आपको इन्वेस्टेड रहना होता है इस बुल मार्केट में। किसी भी बड़े आदमी की बात, टीवी पे आने वाले लोगों की बात मत मानना, नहीं तो फिर रह जाओगे पीछे। बड़े लोग अगर कुछ बोल रहे हैं टीवी पे तो जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ सही होगा, उनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग आपको सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से करनी होती है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आपको यहाँ पर बुल मार्केट में बने रहना है।
बैठे रहिए जब तक आपकी डेस्टिनेशन नहीं आती, यानी कि बुल मार्केट जब तक ख़त्म नहीं होगा आपको नहीं उतरना है। अगर आप किसी भी स्टेशन पे उतर गए तो आप फिर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, आप खो जाओगे कहीं पे, है ना। तो दोस्तों बने रहो यहाँ पर। बुल मार्केट चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, स्टॉक्स बहुत सारे चल रहे हैं। सेक्टर रोटेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, कभी कोई सेक्टर चलता है कभी कोई सेक्टर चलता है। ये एक ट्रेट है दोस्तों बुल मार्केट का, कि सेक्टर रोटेशन यहाँ पर होती रहती है और बुल मार्केट चलता रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ घबराने का नहीं, बुल मार्केट चल रहा है और किसी की बात मत सुनिए। आपने स्टॉक्स ले रखे हैं, आप इन्वेस्टेड हो तो बैठे रहो, डरो मत यहाँ पर। अगर आप डरोगे तो आपका माल कोई छीन के आपसे ले जाएगा और फिर बुल मार्केट के मजे वो लेगा। 1 साल बाद या 2 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार वो जो टाइम पे मैंने बेच दिया ना माल, वो गलत बेच दिया, वहाँ नहीं बेचता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसे ही कोई खास ज़रूरत नहीं थी मुझे। आपको डर लगेगा दोस्तों, 50% का प्रॉफिट आपका हो गया, आपको डर लगा, आपने बेच दिया, वहाँ से स्टॉक 2-3 गुना हो जाएगा, बस इतना ही होगा। क्योंकि जब तक बुल मार्केट चल रहा है स्टॉक्स को तो वो उड़ाएगा, जब तक बुल मार्केट चलेगा स्टॉक्स को हवा लगती रहेगी। कहाँ जाके रुकेंगे किसी को नहीं पता। जो यहाँ पे डर गया, वही गब्बर वाला डायलॉग, जो यहाँ पे डर गया और अपना माल छोड़ गया वो कमा नहीं पाएगा। वो थोड़ा बहुत कमाएगा बस, लेकिन बड़ा पैसा कमाने के लिए आया ना यहाँ पे, या 10-20-50% ही कमाने के लिए आए हो, 200%, 400%, 600%, 800% कमाने के लिए आए ना हम लोग। तो दोस्तों हमें बुल मार्केट में टिक के बैठना होगा यहाँ पर, और डरना नहीं होगा दोस्तों। छोटी मोटी करेक्शंस तो आती रहेंगी, लेकिन करेक्शन से मत घबराइए दोस्तों। अपने एनालिसिस को पे थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो। जो चीज़ें देखनी होती हैं उनको देखो, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते रहो। ऐसे नहीं कि सब कुछ देखना है हमें। फंडामेंटल एनालिसिस में देखा ना आपने, कितने हजारों करोड़ों ये देखते रहो, रेशियो देखते रहो, बैलेंस शीट देखते रहो, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, पता नहीं क्या क्या हजार चीज़ें रहती हैं। उतनी सारी चीज़ें हम मैनेज ही नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं क्या? थोड़ा बहुत देख लो बस, कंपनी करती क्या है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या क्या देखोगे, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। हो सकता है मेरे एनालिसिस में ही कुछ गड़बड़ हो जाए फिर। तो सब कुछ नहीं देखना दोस्तों हमें। पॉइंट यहाँ पर यह है कि कुछ चीज़ें ही आपको देखनी है जो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्टॉक एंड ऑफ द स्टॉक मार्केट साइकिल आपको बता दें। बस 2-4 चीज़ें वो देखनी है आपको जो कंपनी की हेल्थ बता दें और इस मार्केट साइकिल की हेल्थ बता दें आपको। बस अपना इन्वेस्ट करो, राइड करो, और बीच में उतरने की जल्दी मत करो। प्रॉफिट बुकिंग जो है मेरे हिसाब से एक ये स्कैम ही है, जो लोगों को आधे रास्ते में उतरवा देते हैं ये लोग। और पता है उसके बाद ये खुद ले लेते हैं वहाँ पे। जब आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ये बोल रहे हैं तो क्या ये बता रहे हैं हमें कि हमने भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, यहाँ पे हमें भी डर लग रहा था, हमने बेच दिया, आप भी बेच दो। ऐसा तो नहीं बताते ना ये लोग। तो फिर हमें हमारा माल बिकवा के अगर ये खुद खरीद रहे हैं तो सोचो आप क्या चल रहा है यहाँ पे फिर। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग ऐसे मत करिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो करनी ही चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो टिक के बैठिए दोस्तों यहाँ पर। बुल मार्केट के अगर आपको मज़े लेने हैं, क्योंकि बुल मार्केट जब ख़त्म होगा उसके बाद फिर करेक्शन आएगी, वो भी लंबी चलेगी। तो जितने टाइम वो चलेगी, जब तक कोई खास कमाई नहीं होगी, तो अभी जो कमा लिया वही चलेगा उस टाइम तक भी। तो इसीलिए इस बुल मार्केट को मिस मत करो, कमाते जाओ और कमा लो अच्छे से, फिर वो बियर मार्केट भी कट जाएगा। लेकिन इसमें ही कुछ नहीं कमाया, कभी हम खरीद लिया हमने, कभी बेच दिया, नेट में हमारे हाथ में कुछ खास आया नहीं, और फिर
फिर आ गया बियर मार्केट। फिर हम बोलेंगे यार बुल मार्केट में भी कुछ बड़ा नहीं कमा पाए और यहाँ तो ये बियर मार्केट आ गया, फिर यहाँ तो क्या ही कमाएंगे। ऐसे करते करते टाइम निकलता जाएगा, आपको फाइनली रियलाइज़ होगा यार यहाँ पे मैं कुछ खास कमा तो पा नहीं रहा। जब मौका था कमाने का, बुल मार्केट जब चल रहा था, तब तो आप डर गए, तो फिर कमाओगे कैसे दोस्तों? वही है ना, जब हथौड़ा तभी मारना है जब लोहा गर्म हो। लोहा गर्म चल रहा है, हथौड़ा अभी मारना होगा आपको। अगर आप पीछे से मारते हुए नहीं आ रहे हथौड़ा, टाइम बहुत देता है दोस्तों। बुल मार्केट पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत टाइम दे रहा है। जो अर्ली इसमें एंटर कर गए सबसे ज़्यादा मज़े वो ले रहे हैं, लेकिन बीच में भी, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आप एंटर करके थोड़े बहुत मज़े तो मिल ही जाएंगे आपको यहाँ से भी। बुल मार्केट में दोस्तों पैसा कमाओगे तभी बियर मार्केट काट पाओगे, वरना अगर यहाँ नहीं कमाया तो बियर मार्केट में तो रोते पीटते ही कटता है वो टाइम। हर इंसान कोशिश करता है लेकिन कमा कुछ नहीं पाता वहाँ पे। कमाने का सही वक्त यही है, बुल मार्केट। डरो मत, इन्वेस्टेड रहो और मज़े लेते जाओ दोस्तों। डरने घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर हम आपको अपडेट करते ही हैं। हर हफ्ते आकर के दोस्तों हम आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स चेक करके आपको बताते हैं कि ये बुल मार्केट का कौन सा फेज़ चल रहा है अभी, है ना। उसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हो उसके बाद कि भाई फेज़ तो हमें पता चल गया, अब इसके बाद हम क्या करें, किस में इन्वेस्टेड रहें, किसको अवॉइड करें, अपनी स्ट्रेटजीज़ यानी कि स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाएं, राइड करने वाली स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाएं, पिरामिड करने वाली स्ट्रेटजीज। ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ही स्पेसिफिक हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं बात कर सकते, लेकिन इनके ऊपर आप काम कर सकते हो। लेकिन बुल मार्केट को आपको मिस नहीं करना है, बस इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लो दोस्तों। अगर इसको मिस किया तो आगे जो बियर मार्केट आने वाला है रोते पीटते कटेगा वो। कहीं ऐसा ना हो उसमें हम आउट ही हो जाए मार्केट से। अभी अगर कुछ कमा लेंगे तो वो टाइम कट जाएगा ठीक से। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका व्यू मेरे व्यू से अलग हो सकता है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ऐड करिए। आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में हो या जिसको आप वॉच कर रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ऐड करिए, हम देखेंगे। हम यहाँ पर आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक के बारे में डिटेल में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर हमें उसका सेक्टर भी पता चल जाएगा तो भी उस सेक्टर के ऊपर हम आपको यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी लग रहा है, आपके जो फीलिंग्स हैं इस मार्केट साइकिल के बारे में कि ये किस स्टेज में है, कौन से फेज़ में चल रहा है, वो सब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ऐड करिए और हमें भी पता चलेगा कि हमारे व्यू से कोई सिंक में है या नहीं है। बाकी आपका फीडबैक दोस्तों हमारे काम आता है, हम यहाँ पर कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मार्केट साइकिल के बारे में, कोई स्पेसिफिक फेज़ के बारे में आपको अगर जानना है कि इस फेज़ में क्या होता है या फिर क्या हो सकता है, टाइम हो, प्राइस हो या फिर इन्वेस्टर बिहेवियर हो, जो भी हो दोस्तों आप उसे कमेंट बॉक्स में ऐड करिए। हम अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस हफ्ते का अपडेट एकदम क्लियर कट है। बजट में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं या उनकी वजह से जो भी डिप आया है उससे मार्केट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया यहाँ पर, और ये अपने बिल्कुल बढ़िया बुल ट्रेंड में चल रहा है। किसी स्टॉक में ब्रेकडाउन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, चाहे लीडिंग सेक्टर से हो, चाहे पोर्टफोलियो से हो, सब बिंदास चल रहे हैं एकदम। और बुल मार्केट की लेंथ की हमने थोड़ी सी यहाँ पर बात करी कि मेरी पर्सनल फीलिंग है कि शायद ये बुल मार्केट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर
चल सकता है। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।